हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूबीएल कंपनी के बारे में, यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड के बारे में। तो उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के बारे में बताएंगे। ये एक होल्डिंग कंपनी है और इसका मेन काम क्या है, क्योंकि कंपनी क्या काम करती है वो जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है। कंपनी बियर बनाती है, बहुत तरह की, बहुत ब्रांड्स की बियर बनाती है वो। और आजकल मतलब ऐसा नहीं है कि लोग पीने वाले पीते ही हैं, और बहुत ज़्यादा चलती है यूबीएल कंपनी की, क्योंकि उसकी जो ब्रांड्स है, उसके अंदर जो ब्रांड्स है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद इसका एक और काम है, जो ब्रांड्स है उनको लाइसेंस देने का भी ये कंपनी काम करती है। अब कंपनी डेटा के बारे में बताऊंगी। जैसे कि सेक्टर का पीई है 48.18, लेकिन जो कंपनी का पीई है वो है 77.47। तो अगर आप सेक्टर के पीई से कंपनी का पीई कंपेयर करते हो तो आपको ये अभी महंगे भाव में मिल रहा है। सेक्टर का पीबी मतलब कंपनी की नहीं, जो बुक वैल्यू है काइंड ऑफ। तो सेक्टर का जो पीबी है वो 10.67 है, और जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 9.40 है। तो अगर आप बुक वैल्यू के टर्म्स में कंपेयर करते हो तो आपको ये थोड़े कम रेट्स में मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की कम है अगर आप सेक्टर की बुक वैल्यू से कंपेयर करते हो। तो डिविडेंड यील्ड है इसका 0.19% और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.54%। तो डिविडेंड इतना अच्छा नहीं देती है कंपनी, लेकिन कंपनी के रिटर्न्स अच्छे हैं। ये कंपनी एक मिड कैप है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,137 करोड़ का है। तो कंपनी एक मिड कैप है। उसके बाद 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखोगे, मतलब 20 दिन का एवरेज निकालते हो लोगों ने कितने शेयर्स इस मार्केट से उठाए इसके, तो 1,80,028 इतने शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाए, इतनी डिलीवरी लोगों ने लिए। और बीटा अगर आप देखोगे तो 0.59 मतलब क्या मतलब है बीटा का, कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, पूरा मार्केट ऊपर जाता है, तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.59 के बीटा से ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.59 के बीटा से नीचे जाएगा। तो ये था कंपनी डेटा। उसके बारे में फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बताऊंगी। तो 2017 से 2020 4 साल का हमने आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट का स्टेटमेंट दिया हुआ है। रेवेन्यू देखो, हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू मतलब सेल्स, कंपनी का सेल्स जो है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि 2017 में 4.78 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो इंक्रीज हो गया 5.63 करोड़ हो गया। 2019 में 6.50 करोड़ हो गया, और 2020 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 6.51 करोड़ का। जहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे कंपनी का, 2017 में 0.22 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, इंक्रीज हो गया 0.39 करोड़। 2019 में बहुत ही अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट हुआ 0.56 करोड़। लेकिन 2020 में कंपनी एक लॉस मेकिंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है 0.42 करोड़ का, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें इतनी इंक्रीमेंट आई नहीं, और कंपनी के एक्सपेंडिचर्स तो होते ही है, उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 57.72% प्रमोटर के पास स्टेक है, लेकिन उसमें से कुछ 10% जितना उन्होंने प्लेज करके रखा हुआ है, मतलब प्लेज पे रखा है, लेकिन सिर्फ 10%। बहुत अगर है ना, कुछ 18 या 16% उन्होंने प्लेज किया होता तो थोड़ी रिस्क की बात होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10% ही प्लेज पे रखा हुआ है। फिर भी प्लेज एक अच्छी बात नहीं होती है। म्यूचुअल फंड्स 8.11% स्टेक है। DIS जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उनके पास 1.48% स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस FII वालों के पास 10.0
0.03% स्टेक है। एंड रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 22.64% स्टेक है। अगर आप ओवरऑल देखो तो सबसे ज़्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास है। रेवेन्यू स्टेटमेंट, जून 2020 में जब बहुत ही ज़्यादा लॉकडाउन था उस टाइम भी उनका सेल्स हुआ है 1262 करोड़ का उनका सेल्स था। कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा है, लेकिन सितंबर 2020 में उनका सेल्स डिक्रीज हुआ है। हो सकता है मैन्युफैक्चर अच्छे से नहीं हुआ होगा, उस वजह से कंपनी का सेल्स नीचे आया। 899 करोड़ का उनका सेल्स है, लेकिन दिसंबर 2020 में फिर से कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ है। 1291 करोड़ का इनका सेल्स था, जहाँ पे अदर इनकम जो सितंबर 2020 में थी 32 करोड़ की, जहाँ पे आप टोटल इनकम देखोगे तो दिसंबर 2020 में 1295 करोड़ का इनका टोटल इनकम था। जून और सितंबर सबसे ज़्यादा। टोटल एक्सपेंडिचर को अगर आप हटाते हो तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आप मेन इनकम है कंपनी की जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स इंक्लूड नहीं होता है तो 176 करोड़ उनकी अर्निंग इनकम थी दिसंबर 2020 में। और अर्निंग और टैक्स हटा के कंपनी की जो इनकम है वो है 127 करोड़ की। अब बात आती है रिटर्न रेशोज़ की। रिटर्न रेशोज़ कंपनी के अच्छे खासे तो नहीं है, क्योंकि मार्च 2018 में रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, ओवरऑल जो इक्विटी होती है उस पर कंपनी कितना रिटर्न देती है, 14.65% 2018 में था। 2019 में अच्छा खासा रेवेन्यू था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 17.68% हुआ। लेकिन 2020 में कंपनी का प्रॉफिट भी डिक्रीज हो गया और जो रेवेन्यू था उसमें भी इतनी इंक्रीमेंट नहीं थी, तो 12.15% कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिक्रीज हो गया। ROC अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.39%, 2019 में 27.71%, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। लेकिन 2020 में 16.85%, कंपनी का जो ROC है वो भी डिक्रीज हो गया। ROC क्या होता है, जो कंपनी का जो कैपिटल है ओवरऑल उसके प्रॉफिट पे कितना रिटर्न मिलना। रिटर्न ऑन एसेट्स उसमें भी ऐसा ही है, 8.34% इन 2018। 2019 में अच्छा खासा इंक्रीमेंट था 10.45%, लेकिन मार्च 2020 में वो भी डिक्रीज हो गया 7.70%। एसेट्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है वो चीज़ भी डिक्रीज हो गई है। लेवरेज रेशोज़, कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है। अगर आप स्टॉक मार्केट या कोई भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट करते हो तो डेट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत ही ज़्यादा डेट हो कोई भी कंपनी के पास तो वैसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। लेकिन 2018 में इस कंपनी के पास 0.10 इतना डेट था। 2019 में उन्होंने डिक्रीज़ किया 0.03, लेकिन 2020 में उनका डेट फिर से थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया 0.05। जहाँ पे आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखोगे उसमें भी वैसे ही 13.76% इन 2018, 29.18% 2019 में अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है और 2020 में फिर से डिक्रीज़ हो गया 19.28%। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो वो क्या शो करता है कि जो कंपनी है वो केपेबल नहीं है, मतलब उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो गई है इंटरेस्ट पे करने की, तो उस वजह से यहाँ पर भी थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। अब कंपनी की मार्केट प्राइस देखोगे तो 5 ईयर हाई है 1491.40 रुपीज़ उसका 5 ईयर हाई है। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1253.30 रुपीज़, जहाँ पे 11.85 रुपीज़ नीचे आया है। उस इतना मोमेंटम था, इतनी वॉलेटिलिटी थी और 0.93% नीचे आया है ये। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसके बाद आप अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है मार्च तक आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी कोई अच्छे इंडिकेशंस नहीं दिख रहे हैं। उस वजह से तो थोड़ा और प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको ही ऐसा होगा कि नहीं यार थोड़ा रुक जाना चाहिए था, थोड़े दिन बाद करता तो चलो इतने पैसे तो बच जाते। तो
तो अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। फिर भी आप एक बार अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछिएगा और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में घुसिएगा, क्योंकि 100 बार सोचना चाहिए कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हो, और हमेशा डिप में बाय करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।